कैसे हैं दोस्तों आप सब। मुल्क में जैसे नफरत का माहौल है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस नफरत के माहौल पे क्यों ना आपसे रूबरू हुआ जाए और कुछ बातें की जाएं। क्यों ये नफरत बच्चों का बचपन खाए जा रही है, जवानों की जवानी खाए जा रही है और बुढ़ापे की तो आप पूछिए ही मत। आपने अभी 2 दिन 3 दिन पहले संसद में जो देखा तो वो एक बुढ़ापे की बात है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी 65 साल जिसकी एज हो 60-65 साल और वो इस तरह के अल्फाज अपनी स्पीच में कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नफरत किस कदर है। अब बचपन की अगर बात आती है तो अब से करीब 2 महीने पहले एक मामला हुआ था स्कूल का। एक महिला टीचर जो प्रिंसिपल भी वहां की और ऑनर भी वहां की उसी स्कूल की थी, तो वो छोटे बच्चों को एक मुस्लिम बच्चे पे कह रही है कि भाई इसको मारो, ये मुस्लिम है। वो आपने देखा ही होगा, सबने बहुत वायरल हुआ है वीडियो। उसके अलावा जवानी की हम बात करते हैं तो ट्रेन में एक हादसा हुआ। पहले उस पुलिस वाले ने अपने सीनियर को गोली मारी, उसके बाद उसने नाम पूछकर 2-3 मुसलमानों को मारा और ये कहा कि योगी बोलोगे तो देश में रहोगे, कुछ इस टाइप की। उसके बाद ये बोला गया कि भाई उसकी जो मानसिकता है वो मानसिक रोगी है और वो मतलब ये है कि वो सही नहीं है, तो इस वजह से उसको केस को मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ दिन बाद में वो तो छूट ही जाएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो मानसिक रोगी सच में है। सच में इसलिए है कि आपने देखा होगा कि इतना मानसिक रोगी है कि उसने ये पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, नाम पूछने के बाद उसने गोली मारी। आप सोच रहे हैं ना कितना मानसिक रोगी है वो। तो इस टाइप से। और फिर अब हम आते हैं बुढ़ापे की तरफ। बुढ़ापे में रमेश बिधूड़ी, जो नाम आप जानते ही होंगे, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसने दानिश साहब को क्या क्या चीजें नहीं बोली हैं। अगर नॉर्मल भी आप ये चीज सोचेंगे, मैं एज ए हिंदू मुस्लिम इसको नहीं देखता हूं, बिना हिंदू मुस्लिम के आप देखिएगा संसद में क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या ये बातें जो उन्होंने बोली हैं ये बोली जानी चाहिए? फिर ऊपर से दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग हैं जो उसके समर्थन में खड़े हो गए, और समर्थन में भी ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली कुछ बात कर रहे हैं। समर्थन में भी ये कह रहे हैं कि वो इस बात पे माफी नहीं मांगेंगे, वो अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे। उन्होंने जो कहा है सही कहा है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और इनको ऐसे ही बोलना चाहिए, इनको ऐसे ही बोलेंगे तब जाकर ये समझेंगे। तो आप सोच रहे हैं ना, नफरत का जो माहौल है, नफरत का जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक पहुंच गया है। और उस लेवल में अब आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं, जवान अपनी जवानी कैसे देखते हैं, बुढ़ापा कैसे देखते हैं, इन सारी चीजों पे सवाल है। और सवाल इस बात पे भी है कि रमेश बिधूड़ी क्यों ना ये चीजें बोलें, क्योंकि आपने शायद एक बयान पहले भी सुना होगा कि लोगों को हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। भूल गए इस बयान को या याद है? याद है ना किसने दिया था ये बयान? और एक और भी है कि राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे, ये भी किसी ने कहा था ऐसा, ये भी आपको याद होगा। तो आप समझ रहे हैं इन चीजों को। और एक चीज और है, जितने लोग ये बयान देते हैं उनकी खासियत और है, वो एक पर्टिकुलर एक पार्टी है उसमें जाके शामिल हो जाते हैं और उस पार्टी में जाने के बाद में उनको वहां से अच्छी चीजें मिलती हैं, उनको एक पोस्ट मिलती है, ठीक है, उनकी सारी चीजें होती हैं, पार्टी उनकी बेल कराती है। जहां मतलब ये है कि इलीगल हथियार रखने के, जैसे यहां पे आपने देखा होगा शाहीन बाग में कपिल गुजर नाम के एक आदमी ने गोली चला दी थी, ठीक है, उसको इलीगल हथियार कोई वो नहीं हुआ। एक राम भक्त के नाम से इधर जामिया पे गोली चला दी थी एक ने, कुछ चीजें नहीं हुई। और अगर दूसरी तरफ हम आते हैं कि अगर बात करते हैं फिर मुसलमानों की, अगर एक मुसलमान ने कोई स्पीच दे दी तो उस पर उसकी जमानत 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं, जमानत नहीं होती है उसकी। और यहाँ पे 1 महीने में 2 महीने में जमानत हो जाती है। इलीगल हथियार उनके पास होता है, वो गोली चला देते हैं, पुलिस वालों के सामने चला देते हैं, सारी चीजें उनके पास होती हैं, बट फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा देश है वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पे विकास की कोई बात नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर बात होती है तो वो बात होती है धर्म की। यहाँ पे बात होती है कि अपना धर्म बचाओ, अपनी ये चीजें बचाओ, वो करो ये करो, वो सब चीजें। विकास की कोई नहीं सोचता। कोई ये नहीं सोचता कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके जवानों का भविष्य क्या होगा और बुढ़ापे में आप कैसे जिएंगे, कोई नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत फैलाने के साथ साथ हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग इस लेवल पे बैठे हैं। अगर वो नफरत नहीं फैलाएंगे तो उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी, उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो कुर्सी है, वो सब खतरे में चली जाएगी।
तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि मोहब्बत बनाए रखें, इन चीजों पर ध्यान ना दें और अपना सतर्क रहें सब चीजों से।